तो भाई लोग मार्वल ने व्हाट इफ का सीजन 3 चालू कर दिया और पहले एपिसोड को देखने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मार्वल क्या दिखाना चाहता है, क्यों दिखाना चाहता है। वैसे तो इस एपिसोड में इतना कुछ खास नहीं दिखाया गया, लेकिन भाई जो पॉसिबिलिटीज दिखाई गई ना, उसको देखने के बाद भाई मुझे ट्रांसफार्मर की भी याद आ गई, मुझे पावर रेंजर की भी याद आ गई और मुझे गॉडजिला की भी याद आ गई। भाई इन 4-5 मूवी को कॉम्बिनेशन भर दिया था इन्होंने इस एपिसोड में। तो हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 3 के पहले एपिसोड की, जिसमें हमको हल्क एक गॉडजिला के रूप में देखने को मिला। यानी कि मतलब हल्क जिला इसको बोल सकते हैं, मतलब पूरा जिला, मतलब इतना बड़ा हल्क दिखाया गया है कि भाई गॉडजिला भी उसके सामने छोटा लगा और वो अपने अंदर से छोटे छोटे बीट्स निकाल रहा था, यानी कि डीमंस निकाल रहा था, जो आकर के यहाँ पर अर्थ में, मतलब जो भी भाई इनकी वो होगी डायमेंशन, वहां पर वो लोग हमला कर रहे थे। तो शुरुआत होती है इस एपिसोड की, सैम विल्सन जो होता है वो हल्क से मिलता है, यानी कि ब्रूस बैनर से। और मिलता कैसे? वैसे ही जैसे कैप मिले थे सैम विल्सन को। जी हाँ, तो एपिसोड शुरू होता है 10 साल पहले से, यानी कि आज प्रेजेंट से नहीं, पास्ट से, जहां पर सैम विल्सन मिलता है ब्रूस बैनर से। जी हाँ, ब्रूस बैनर यानी कि हल्क। हल्क यहाँ पर बहुत परेशान होता है अपने अंदर, उसके अंदर जो गामा बीस्ट होता है उससे बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसके अंदर के हल्क से बहुत परेशान होता है। जैसा कि मूवी में भी दिखाया जाता है कि हल्क से कहीं ना कहीं बैनर पहले के समय में परेशान रहता था, उस पर उसका काबू नहीं रहता, तो यहाँ पर बहुत परेशान रहता है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए सैम विल्सन उसकी मदद करता है, उसको सेशंस दिलवाता है कि भाई तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रख। लेकिन एक बार वो एक नाव में जा रहा होता है जहां पर भाई कुछ हमले वमला होता है, उससे गुस्सा होकर के हल्क जो है वो गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर का हल्क बाहर आ जाता है, यानी ब्रूस बैनर के अंदर का हल्क बाहर आ जाता है। तो भाई उसे लगता है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर वो ये डिसाइड करता है कि मैं अपने अंदर के हल्क को किसी तरह से अलग करूंगा। भाई हम लोगों को पता है कि हल्क ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था ब्रूस बैनर ने और हल्क को अपने साथ मिला लिया था, तो यानी कि ब्रूस बैनर का हल्क पर पूरा कंट्रोल था। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज अलग दिखाई गई है। यहाँ पर यह दिखाया गया कि ब्रूस बैनर जब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो भाई हल्क उसके अंदर से अलग हो जाता है, यानी कि ब्रूस बैनर अलग हो गया, हल्क अलग हो गया और हल्क जो है वो एक भाई बहुत बड़ा बीस्ट बन जाता है। इतना बड़ा बीस्ट कि भाई उसके यहाँ क्रिस्टल होता है, मतलब कि पूरा हल्क जिला यानी गॉड जिला का फादर बन जाता है। और वो हल्क जिला अपने अंदर से बहुत सारे ऐसे शैतान निकालता है, बीट्स निकालता है, जो आकर के अर्थ पर पूरा अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सारे एवेंजर्स बैठे होते हैं और जिनका लीडर होता है भाई अपना आयरन मैन, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया का वही भाषा है। तो यहाँ पर जो आयरन मैन होता है वो एक भाई टेक्नोलॉजी डिजाइन करता है जहां पर वो दिखाता है कि हम बड़े बड़े रोबोट्स बनाएंगे सबके लिए, यानी कि हर एवेंजर्स पर्सन के लिए एक बड़ा सा रोबोट होगा जिससे वो उन बीट्स से लड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि ये लोग एक ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, जो पावर रेंजर वाले ट्रांसफॉर्मर, हम यहाँ के ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहे, पावर रेंजर वाले ट्रांसफॉर्मर जिनका सबका एक अलग अलग रोबोट होता है। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी डिजाइन करी जाती है जो कि सब लड़ते हैं। फिर भाई एकदम से दिखाया जाता है 10 साल बाद का सीन। लेकिन यार उस समय पे अर्थ पे इतने सारे गॉडजिला हो गए होते कि भाई ये अर्थ नहीं अर्थ जिला इसको घोषित कर देना चाहिए, ऐसा हो जाता। और ये जो एवेंजर्स होते हैं ये भी किसी काम के नहीं रह जाते हैं, ये ब्रूस बैनर को किसी तरह वापस लाते, फिर ब्रूस बैनर एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और फिर वहां पर भाई हमको पता है क्या देखने को मिलता है, पावर रेंजर। जी हाँ, एक्चुअल पावर रेंजर, जो भाई सारे रोबोट आपस में जुड़ करके एक बड़ा रोबोट बन जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो पावर रेंजर्स में भाई विलन होते हैं उनको हराते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि जो एवेंजर्स होते हैं वो जुड़ करके आपस में एक ट्रांसफॉर्म बन जाते हैं, बड़ा सा रोबोट बन जाते हैं और फिर उन सारे बीट्सों को खत्म करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा वाला जो हल्क था, मतलब ब्रूस बैनर के अंदर से जो निकला था हल्क, उसको फिर भी नहीं मार पाते। तो वहां पर ब्रूस बैनर क्या करता है कि भाई वो आखिरी रास्ता है समझ लो यहाँ पर, तो ब्रूस बैनर अपने आप में फिर गामा किरण को एब्जॉर्ब करता है और फिर कहीं ना कहीं जाकर के एक बड़ा सा डीमन बन जाता है। अब भाई ये एक्चुअल गॉडजिला लगने लगता है, भयंकर धमाका करता है कि भाई आसपास की पूरी जो सोसाइटी होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब इंसानियत का नामो निशान खत्म वहां से। फिर ब्रूस बैनर कहीं ना कहीं सोचता है कि भाई अब जो करना है मेरे को करना है, तो फिर वहां ब्रूस बैनर अपने ऊपर गामा रेस फेंकता है और बहुत बड़ा हल्क जिला बन जाता है। कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी से इस बीस्ट को हराता है और इसकी सारी गामा रेस खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने भी वो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब प्लेयर्स क्या छोटे छोटे बीट्स होते हैं जो उस बड़े वाले बीट्स की बातें सुनते हैं, तो वो अब कहीं ना कहीं हल्क जिला की बातें सुनने लगते हैं। तो हल्क जिला क्या करता है, इंसानियत को बचाने के लिए उन सबको उसी
आइलैंड में लेकर के चला जाता है जहां पर ब्रूस बैनर रह रहा था। पॉसिबिलिटीज ये है कि भाई अगर आयरन मैन नहीं रहा तो ब्रूस बैनर हल्क बन गया है, और आने वाली जो कैप्टन अमेरिका दिखने वाली है ना, तो उसमें जो रेड हल्क दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं वहां से इस मूवी को जोड़ने की कोशिश करी गई है। और अब आगे पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलने वाला है कि उसमें क्या दिखाएंगे। अब भाई इस एपिसोड में हमको ट्रांसफार्मर भी देखने को मिला, गॉडजिला भी देखने को मिला, पावर रेंजर भी देखने को मिला, और एवेंजर्स तो हमको देखने को मिल ही रहे थे। तो भाई इतना सब कुछ पता नहीं ये मार्वल वाले क्या दिखाना चाहते, क्या सोच लेते हैं, हमको तो नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ भाई देखने में तो ठीक लगा। अब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होने वाली, तो अंदर से क्यूरियोसिटी भी आती है जानने की कि क्या क्या हो सकता है। तो भाई मजा तो आने वाला है। तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है पिक्चर हिट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में जहाँ करेंगे नई मूवी या वेब सीरीज का रिव्यू।